Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Today's topic is verb. So we are going to cover this topic which is related to verb बच्चे. Let's play a word search game. Given below are some incomplete group of words. Complete them by finding the words given in the puzzle and write them accordingly. An author. Author and students, a dog, fish, a singer, a chef, a ballerina, a rabbit, bird, player. So यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं बच्चे और आपको क्या करना है, सर्च गेम है ये. देन सर्च गेम में क्या करना है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. कहीं ना कहीं आपको लग रहा है एन ऑथर कंप्लीट करना है इसको, तो पजल में ही कंप्लीट करना पड़ेगा आपको. यहाँ पे भी फाइंड आउट करने हैं उन वर्ड्स को. वर्ड्स लाइक डांसेस, राइड्स, hopes, etc. are used to indicate actions. They are the part of a sentence that tell us what the subject performs. So subject क्या perform करता है, क्योंकि all our subjects are written here. So सारे के सारे subject है बच्चे और ये कुछ ना कुछ perform करते हैं. सेम ऐसे ही dances, rides, hopes, ये क्या action है. तो यहाँ पर भी आपको एक्शन वर्ड ही फाइंड आउट करने हैं और पजल में ढूंढने हैं फाइंड आउट करते हुए. देन यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्ब की डिफाइन क्या है. A verb is a word of group of words that shows that someone or something does. What states someone or something is in. It is a word used for denoting an action. For example, the man laughed heartily. India won the cricket match. In the above sentences, the colored word are verbs. So colored word जो है बच्चे, इनमें ये जो प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट हो रहे हैं, तो ये है एक्शन. एक्शन किस तरह का हो रहा है, हंसा क्या है ना, हंसना क्या एक्शन किया है, जीतना क्या एक्शन हुआ है. तो ऐसे वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वी कैन कॉल देम वर्ब. सो वर्ब्स टाइप्स, कितने तरह की कितने टाइप्स की वर्ब्स होती हैं बच्चे वो यहाँ पर पढ़ेंगे. अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स और asserts समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग. इट कैन डू वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स. It can show an action. For example, the dog walked over the wooden bridge. It barked as its reflection in the water. It can show a condition और state को जो show करे, condition और state को बच्चे, जैसे for example यहाँ पर हम देख रहे हैं कि condition किस तरह की होती है. My school is large and popular. So ये यहाँ पर क्या है कि school की condition कैसी है, वो large है और popular है. तो इस बेस पर यहाँ पर वर्ब यूज हुई है. द ओल्ड मैन सीम्स फ्रेश टुडे. इट कैन शो अ हैपनिंग. फॉर एग्जाम्पल, हैपनिंग होना, कोई चीज होने को बोलते हैं बच्चे हैपनिंग. द बस कॉट फायर इन नो टाइम. अ बर्ड लिव्ड इन इट्स नेस्ट विद इट्स नेस्टलिंग्स. सो अ वर्ब में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्ड्स को भी ये कंसिस्ट कर सकता है. अ लायन किल्स अ डियर. A lion has been killing a deer for some time. A lion has killed a deer. A deer has been killed by a lion. So यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरह से सेंटेंस के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई गई है. A lion जो है बच्चे has been killing a deer. So ये जो बता रहा है ये इसका मतलब ये verbs को शो कर रहा है. मारना, किल करना क्या होता है, मारना. तो ये एक्शन है. A verb from a very important part of a sentence as well as language. They function in various ways. So we can classify them in many ways. Like verbs में किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है उस बेस पर है बच्चे. तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी, एक्शन वर्ब, लिंकिंग, फिनिट, नॉन फिनिट वर्ब. सो इस तरह से हम सभी वर्ब्स के बारे में यहाँ पर रीड आउट करने वाले हैं और समझने वाले हैं वन बाय वन. सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन, intransitive verbs and transitive verb. Intransitive verbs कौन सी होती हैं? When the action of a verb does not pass over from the subject to the object, it is called an intransitive verb. In other words, an intransitive verb does not need an object to complete its sense. For example, the boys were walking to school. Water flows in the river swiftly. The child cried out of hunger. The boys jumped in joy. So यहाँ पर सीधा सीधी बात करें बच्चे ट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए, देन यू शुड से कि इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ये होता है कि उसे किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती कंप्लीट सेंस शो करने के लिए. ओके, वो कंप्लीट है खुद ही,
खुद ही वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट बच्चे है ट्रांजिटिव वर्ब्स। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं ये एक्शन ही होता है दैट पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। दैट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब नेसेसरली नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। तो इसको जरूरत होती है ऑब्जेक्ट की, बच्चों अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए नीड होती है ऑब्जेक्ट की, तभी ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। देन कंपेयर कर सकते हैं, कैसे? कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ग्रुप 1 में देखते हैं हम, माई मदर वॉज निटिंग, तो निटिंग तो कर रही है लेकिन व्हाट। देन ग्रुप 2 के अंदर हम देखेंगे कंप्लीट कैसे होगा, माई मदर वॉज निटिंग अ स्वेटर। द जज विल पनिश, किसको पनिश किया गया, द जज विल पनिश द क्रिमिनल। सो ये जो वर्ड है बच्चे हाईलाइटेड वर्ड, सो इनसे क्या हो रहा है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट आ रहा है। यू कैन सी दैट द सेंटेंसेस इन द सेकंड ग्रुप मेक कंप्लीट सेंस। तो कंप्लीट सेंस बन गए। नो द रोप्स के अंदर बच्चे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, direct objects and indirect objects. If there are 2 or more objects in a sentence, a living noun or a personal pronoun is the indirect object while all other objects are direct objects. For example, please bring me a glass of water. Will you tell me your tale of adventure? In the above sentences, a glass of water and your tale of adventure are direct object while me and him are indirect objects. So verb plus whom is the indirect object and verb plus what is the direct object. We can also write the above object in the following ways. Please bring a glass of water for me. Will you tell your tale of adventure to him? Like this. So यहाँ पर आपने देखा नो द रोप्स के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किस तरह से सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है। Some verbs can function as both ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स की बेस पर भी यूज कर सकते हैं। लाइक ट्रांजिटिव वर्ब, डूइंग योगा शी बेंट डाउन स्लोली। इनट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर डूइंग योगा सी बेंट हर हेड डाउन स्लोली। सो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से बेंट का यूज तो किया गया है, लेकिन बेंट का यूज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव बेस पर दोनों के अंदर ये चीजें फंक्शन के बेस पर यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। You know that in a sentence a verb may be made up of 1 or more words. For example, carry the box there. So one word, carry क्या है बच्चे यहाँ पर, action है, उठाना, carry करना. So one word use हुआ है, ठीक है, main verb. Then they have carried the box there. 2 words का use हुआ है, have carried, जो आपको blue color में नजर आ रहे हैं बच्चे. यहाँ पर 3 words का, then next में आप देख रहे हैं 4 word का use हुआ है. Then ये क्या है, इसके अंदर बताया गया है कि एक सेंटेंस के अंदर आप डिफरेंट 1 मोर देन 1 2 3 4 वर्ड्स यूज कर सकते हैं। देन मेन वर्ब, अब मेन वर्ब की बात करते हैं एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। मेन वर्ब के अंदर इन अ सेंटेंस द मेन पार्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड द मेन वर्ब। इट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली इन अ सेंटेंस। इन द अबव सेंटेंसेस कैरी इन ए डिफरेंट फॉर्म इन द मेन वर्ब। सो कैरी को यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म में यूज किया गया इंडिपेंडेंटली तरीके से सेंटेंस के अंदर। ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं बच्चे, एंड ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब इन गिविंग इट अ प्रॉपर सेंस। इन द अबव सेंटेंसेस हैव, हैज बीन एंड विल हैव बीन help the main verb in giving the required shade of meaning. The constitute auxiliary verbs. So यहाँ पर मेन वर्ब की बात कर रहे थे, तो मेन वर्ब बच्चे कौन सी निकल कर आई थी, कैरी, क्योंकि कैरी चारों के चारों सेंटेंसेस में यूज की गई थी। देन एक्शन वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब किस तरह की होती हैं। एक्शन वर्ब जो होती है बच्चे वो शो करती हैं सम एक्शन को। फॉर एग्जाम्पल, द बैट प्लग्ड एन इंसेक्ट इंचेस अबव माई हेड, कैन यू रन सो क्विकली। लिंकिंग वर्ब किस तरह की होती है, वो लिंकिंग करती हैं बच्चे, बताती हैं ऐसी वर्ब्स नीड नॉट एन ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, but something that will complete the sense. Such a verb is called linking verb. For example, the room is airy. That machinery was old and weary. The camel looks fresh and healthy despite a long walk in the desert. The dosa tastes good. So यहाँ पर आपने देखा लिंकिंग वर्ब का जो यूज किया गया उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कंप्लीट सेंस करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड करा है हमने। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल अबव, एरी की बात की जाए, यो एरी बच्चे यूज हुआ है यहाँ पर। सो एरी जो वर्ड है वो क्या है, हैज बीन एडेड टू गिव अ कंप्लीट सेंस टू द वर्ब,
क्योंकि इज जो यहाँ पर लगा है बच्चे, इज जो वर्ड लगा है, इसके बाद वो कंप्लीट सेंस दे रहा है, यहाँ पर सेंटेंस के अंदर कंप्लीट सेंस को प्रेजेंट कर रहा है इज और एरी के साथ लगकर। हियर एरी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, लेकिन एरी जो यूज हुआ है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं किया गया, बट इट हेल्प्स टू कंप्लीट द सेंस। सच अ वर्ड और वर्ड ग्रुप इज कॉल्ड द complement. In the other example, the linking verbs are was, looks and taste, जो यहाँ पर यूज की गई हैं। Complement can be a subjective complement और an objective complement की तरह यूज कर सकते हैं। Complement को आप subjective में भी और objective में भी। A subjective complement speaks about the subject and the objective complement वो बात करता है object के बारे में। For example, the old man appears strong. Strong speaks about the subject. अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किसकी बात की जा रही है? स्ट्रॉन्ग कौन है? द ओल्ड मैन। सो इट इज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की कैटेगरी में इसको एग्जिस्ट किया जाएगा। देन विक्टर पेंटेड द बाउंड्री ब्राउन। ब्राउन स्पीक्स अबाउट द ऑब्जेक्ट, मीन्स यहाँ पर बाउंड्री की बात की जा रही है एंड नॉट द सब्जेक्ट, सो इट इज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सम लिंकिंग वर्ब्स फॉर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स आर एक्ट, बी, बिकम, फील, अपीयर, ग्रो, टेस्ट, sound, smell, etc. Some linking verbs for objective complements are hold, pronounce, name, ask, order, etc. Know the ropes के अंदर बच्चे some verbs can function as both linking verbs and transitive verbs की तरह यूज की जाती हैं। कुछ हमारी verbs होती हैं जो दोनों वे में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दी भी गई है एग्जाम्पल्स के साथ, लिंकिंग के साथ। You will feel good after some time. The song sounds loud. Transitive, the doctor felt his pulse. The soldiers sounded the siren. Next is finite and non-finite verbs. Finite verb and non-finite verb. Finite verb क्या होती है बच्चे? Some verbs change their form with the change in numbers and person of the subject. They are called finite verb. Non-finite verbs, some verbs remain some despite a change in number and person of the subject or tense. They are called non-finite verb. Read the following sentences. The passenger buys food to eat. They had bought food to eat. Some women have bought food to eat. The passenger bought food to eat. You will buy food to eat. She has been buying food to eat since last month. मीन्स यहाँ पर क्या है बच्चे? नॉन फिनिटिव वर्ब की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो रिमेन्स करती है सेम डिस्पाइट अ चेंज इन नंबर और पर्सन के बेस पर सब्जेक्ट और टेंसेस के अंदर, तो इन्हीं को बोला जाता है नॉन फिनिट वर्ब। इन द अबव सेंटेंसेस बाय इज द फिनिट वर्ब। बाय की बात की जाए तो बाय यहाँ पर क्या है बच्चे? फिनिट वर्ब की तरह यूज किया गया है। इट चेंजेस इट्स फॉर्म विद डिफरेंट सब्जेक्ट एज वेल एज इन डिफरेंट टेंसेस, बट टू ईट has remained and same despite all the changes in the sentence, so it is a non-finite verb. इसी के बेस पर बच्चे एक्सरसाइज दी गई है जो हमने पढ़ा रूल्स के साथ, तो रूल रेगुलेशन के साथ पढ़ते हुए ये आपको सोल्व करनी है खुद से। यहाँ पर भी है बच्चे सी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब कितने तरह की होती हैं, फॉर्म्स कितने होते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड इन डिफरेंट टेंसेज। The four forms of a verb can be present form, जिसमें बोलते हैं हम फर्स्ट फॉर्म, और रूट वर्ब भी जिसको बोला जाता है। लाइक एग्जाम्पल बच्चे आई गो टू स्कूल, जो गो लगा है वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट फॉर्म के अंदर बच्चे सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है, जिसके अंदर आप देख रहे हो वेंट। गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको थर्ड फॉर्म बोला जाता है वो है यहाँ पर गॉन। देन फोर्थ वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ing के साथ। देन आई एम गोइंग, तो ये गोइंग जो वर्ड है ये यहाँ पर क्या यूज हो रहा है बच्चे? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के रूप में ing के साथ लगकर मेन वर्ब में ing एड ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रूट वर्ब क्या हो गई? गो, देन सेकेंड वेंट, थर्ड गॉन, देन गोइंग। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। वीक वर्ब्स कौन सी होती है बच्चे? The past tense and past participle form of some verbs are formed by adding ed, d or t in the present tense form. Such verbs are called weak verbs. For example, present, past, past participle और present participle के अंदर हम इनको read out करेंगे। Like कौन सी weak है? dine, dined, dined, dining, reach, reached, reached, reaching. Some more verbs of such are कौन कौन सी है यहाँ पर? अग्री,
अलाउ, अप्लाई, बैग। तो इस तरह से आप वन बाय वन इनको रीड आउट करेंगे। तो यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं बच्चे। अग्री, बैंड, क्राई, ड्वेल, फ्री, कीप, लूज, मर्डर। अलाउ, बिट्रे, डांस, एंश्योर, गैदर, ले, मीन, ओपोज। अप्लाई, बिल्ड, डाई, फेल, हैंग, लर्न, मेल्ट, पे। बैग, कैरी, ड्राइव, फेल, हियर, लीव, मो, पीप। सो इस तरह की वर्ब जो होती हैं वो वीक वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कौन सी होती है बच्चे? सम वर्ब्स आर चेंज्ड इनटू पास्ट and participle forms by changing inside vowels or making other changes. Such verbs are called strong verbs. Means जो vowel change होता है बच्चे, इनके अंदर साथ साथ बोला हुआ है कि जो inside में vowel होता है वो यहाँ पर change होता है, इसलिए इनको strong verbs बोला जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी हैं। Like become, become, became, become, becoming, begin, began, begun, beginning, bind, bound, bound, binding. Bleed, bled, bled, bleeding. Blow, blew, blown, blowing. Break, broke, broken, breaking. Buy, bought, bought, buying. Drive, drove, driven, driving. Grow, grew, grown, growing. Know, knew, known, knowing. Ride, rode, ridden, riding. नेक्स्ट बच्चे आपका पिक योर ब्रेन है, मीन्स ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपने खुद से करनी है, लेकिन चैप्टर को उससे पहले समझेंगे, रूल्स को जानेंगे, तभी इसको कंप्लीट करेंगे खुद से बच्चों।